बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू समर्स कोड कॉर्नर। और आज हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे। तो इधर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं और ये इमेजेस मैंने इधर फिग्मा से लिए हैं और ये डिज़ाइन मैंने ऑनलाइन उठाया है, ये मेरा अपना नहीं है। तो ये मतलब कि मैंने ऑनलाइन ही इसका डिज़ाइन उठाया है। तो हमने क्या करना होता है, हमें डिज़ाइन मिलता है, हमने उसको कोड करके उसको जो है ना HTML CSS में कन्वर्ट करना होता है। तो आज हम ये वाले डिज़ाइन को मतलब कि कॉपी करेंगे और HTML CSS में बनाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिखता है और अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा बड़ी स्क्रीन पे। तो इसे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सेक्शन हमारे पास आ जाएगा और फिर नीचे ये थोड़ा बहुत टेक्स्ट आएगा और दो डिव आ जाएंगे, नीचे फिर दो डिव आ जाएंगे। इसी के साथ हमारे पास ये एक सेक्शन आएगा जो कि यूज बाय होगा और इसके बाद हमारे पास प्राइसिंग का सेक्शन आ जाएगा और इसके बाद ये हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट आ जाएंगी। इसी तरह इसको टैबलेट के लिए ऐसे ये नज़र आएगा और फिर इसी के साथ मोबाइल में भी हमें थोड़ा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मोबाइल पे ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो मुझे इतना ज़्यादा फिग्मा आता नहीं है, मैं बस ये डिज़ाइन वगैरह यहाँ से उठाता हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन हमें जो है ना प्रैक्टिस के लिए होते हैं और हम इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने HTML CSS में। तो सबसे पहले हम इस वाले पे आ जाते हैं और कंट्रोल ज़ीरो से, इतना थोड़ा बहुत मुझे पता है, कंट्रोल ज़ीरो से ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं। ये हमने बनाना है तो सबसे पहले हमने इसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एक पूरा सेक्शन बनाएंगे जिसमें हमारे पास इमेज होगी और इसमें हमारे पास फिर दो सेक्शन होंगे, एक हेडर और एक मेन, ठीक है। तो ये इमेज हमारे पास क्या है, ये ऊपर हमारे पास ये इमेज है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। पहले ये हमारे पास नीचे इमेज है ये वाली, तो इस इमेज के बाद हमारे पास ये इसके ऊपर ये है, ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इमेज फोटोशॉप में इमेज और इमेज पे लेयर खुद से चढ़ा दी है। तो ये मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। हम एक एक्स्ट्रा डिव ऐड नहीं करेंगे अपने कोड में। तो ऐसे मैंने कर दिया है क्योंकि ये हमें इसके ऊपर तो टोटली दिखाना ही है, इसलिए मैंने लगा दिया है। तो ये पूरे का पूरा जो हमारे पास बड़ा साइज़ होगा बॉडी का वो हमारे पास 1440 का होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो कोडिंग वगैरह करेंगे वो ये वाला बॉक्स जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास 1280 का होगा। तो हमने क्या करना है, हमने जो भी सेक्शन बनाना है उसे 1280 पे रखना है और उसको राइट और लेफ़्ट से बिल्कुल सेंटर कर देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके एक फ़ाइल बना देता हूँ index.html की। इसी तरह मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ style.css की। दो फाइल मैंने बना दी हैं। तो इस वाली में आके मैं बेसिक टेम्पलेट बना लेता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ सिंपल लैंडिंग पेज, ठीक है। इस तरीके से बन गया और इसी के साथ हम अपनी CSS को भी लिंक कर लेते हैं, ठीक है। लिंक CSS और style.css। तो हम अपनी CSS में आ जाते हैं। इसको सबसे पहले हमने क्या देना है, हमने इसको मार्जिन पैडिंग 0 कर देनी है, ठीक है। M0 P0 फ़ॉन्ट फैमिली मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, मैं पॉपिन दे दूंगा, ठीक है। मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप भी कर सकते हैं। इसी के साथ बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स और इसके बाद हमारे पास बॉर्डर में कर दूंगा नन। इसी के साथ आउटलाइन भी मैं नन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया और अब हमने क्या करना है, हमने ये मेन वाला सेक्शन पूरे का पूरा बनाना है। तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको हम वेट 100% देंगे जो कि हमारे पास पहला सेक्शन होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम यहाँ पे बनाएंगे और बॉडी में आ जाएंगे और हम यहाँ पे एक बना देंगे सेक्शन और इस सेक्शन को क्लास देंगे बीजी की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बीजी क्लास का एक सेक्शन बन गया और इधर हम आ जाते हैं और डॉट बीजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आके हम इसे वेट देंगे 100% और हाइट हम इसे नहीं देंगे, वो खुद ब खुद ही जितनी इसे चाहिए होगी ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह इसको मैं अभी बैकग्राउंड इमेज दूंगा और URL में दे देता हूँ। URL हमारे पास इमेजेस के फोल्डर में हमारे पास हीरो बीजी की इमेज है। तो ये मैं जैसे लगाऊंगा, इसको मैंने अभी तो लोड ही नहीं किया, तो इसको मैं Alt+L से लाइव सर्वर लोड कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा आ गया, हमारे पास ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पे पड़ी होगी कहीं पे। तो
ये रही हमारे पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्वर है लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गए। ये हमें कैसे नज़र आएगी, जब हम इसमें कुछ लिखेंगे कंट्रोल एस से सेव करेंगे तब ये हमें नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी हमें इमेज नज़र आ रही है, तो हमारा एक काम हो गया। ठीक है, ये इसलिए मैं अभी इसे हाइड नहीं दे रहा क्योंकि ये जैसे जैसे रिस्पॉन्सिव हम करेंगे ये खुद ब खुद नीचे बढ़ती जाएगी और हमें एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूरी नज़र आ जाएगी, क्योंकि हमने पैडिंग सारा कुछ यहाँ से दे के करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अभी हमने क्या करना है, हमारी इमेज आ गई और इसको हम चाहें तो थोड़ी बहुत और स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं इधर कर देता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड रिपीट में कर देता हूँ नो रिपीट। इसी तरह मैं बैकग्राउंड करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन में कर देता हूँ सेंटर। इसी के साथ मैं बैकग्राउंड और देख लेता हूँ, बैकग्राउंड साइज में कर देता हूँ कवर। तो इस तरीके से मैंने कर दिया, तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ जो भी हमारा इसमें टेक्स्ट होगा ना, ठीक है, उसका हमारे पास कलर वाइट आना चाहिए। वाइट, ये रहा हमारे पास वाइट। ठीक है, तो इसमें जो भी कलर आएगा वो हमारे पास वाइट आएगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये हेडर बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक ये डिव है जिसकी वेथ हमारे पास 1280 है, 1280 है। ठीक है, तो इस बड़े वाले डिव की हमारे पास जो हाइट है ना, ये हमारे पास क्या है 86 ये हाइट है और वेथ 1440 है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको हाइट देनी है। ठीक है, और हाइट हम इसको देंगे, पहले हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमने एक हेडर बनाया, हेडर में सबसे पहले हमारे पास div डॉट लोगो आएगा। लोगो में हमारे पास एक इमेज आएगी जो कि मेरे पास इमेजेस के फोल्डर में इधर हमारे पास कंपनी लोगो है। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे आए तो ये हमारे पास लोगो आ गया। लोगो के बाद हमारे पास क्या है, तो ये जैसे ही हमारे पास हेडर है ना, इसको हमने पैडिंग दी है 32 की पैडिंग इसको राइट और लेफ्ट से पड़ रही है। ठीक है, तो मैं बीजी के अंदर जो हमारे पास हेडर है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डॉट बीजी के अंदर हमारे पास है हेडर। ठीक है, हेडर को मैं दे देता हूँ, हेडर है हमारे पास, इसको मैं पैडिंग इनलाइन दे देता हूँ जो कि हमारे पास 32 पिक्सल की है। आई थिंक 32 ही है, देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास 32 है और यहाँ से भी हमारे पास 32 ही होगा, तो ये हमारे पास 32 की पैडिंग इनलाइन है। जैसे ही कंट्रोल एस किया तो हमें 32 की पैडिंग मिल गई। इसके बाद हमने इसको वेथ देनी है 1280 पिक्सल की। ठीक है, तो 1280 की इसको वेथ मिल गई। इसी के साथ इसको हाइट हमने देनी है 86 पिक्सल की, 86। तो देख लेते हैं इसकी कितनी है जी, इसकी है 86। तो ठीक है, हमारा काम चल रहा है। अब मैंने इसको एक और चीज़ देनी है, इसको मैंने कहना है कि सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास आ जाए, स्टार्ट। तो स्टार्ट कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा स्टार्ट। इसी के साथ अलाइंग आइटम हमने कर देना है सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अभी हम जो भी इसमें लिखेंगे वो इधर सेंटर में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे छोटा करूँगा तो ये अभी काम नहीं कर रहा, तो देख लेते हैं क्या किया हमने इसको दे दिया है और हमने इसको देना था मार्जिन इनलाइन। ठीक है, मार्जिन इनलाइन देने से क्या होगा, हमारे पास ये राइट और लेफ़्ट से जो हमारे पास ऑटो हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन इनलाइन क्या होता है, राइट और लेफ़्ट इनलाइन हमारे पास होता है। अब जैसे जैसे मैं इसे छोटा करूँगा मतलब कि बड़ी स्क्रीन आती जाएगी, ये 1280 लेगा, और जैसे मैं बड़ा करूँगा तो फिर इसको हम मीडिया क्वेरी लगा के सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास ये इतनी विड्थ और हाइट हमारे पास हेडर की आ गई है। इसके बाद हमने देखना है कि जो हमारा लोगो है, ये वाला लोगो, इसका आगे मतलब कि मेन्यू के साथ इसकी कितना मार्जिन है। तो इसका 64 पिक्सल का मार्जिन है। तो मैं इधर आ जाता हूँ हेडर में, तो हेडर के अंदर हमारे पास डॉट लोगो है, लोगो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसे मार्जिन राइट से दे देता हूँ, कितना है हमारे पास, तो ये हमारे पास 64 पिक्सल। ठीक है, तो मैं 64 पिक्सल करके दे देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। अब जो भी मैं लिखूँगा वो यहाँ से 64 पिक्सल हमारे पास इधर आगे आएगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। अभी हमने एक बनाना है मतलब कि होम बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद हमने ये बाकी सारे बनाने हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे पास 32 पिक्सल का गैप भी आएगा। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले एक को सिलेक्ट करना है और हमने इसका थोड़ा बहुत लेआउट देखना है। अगर हमें यहाँ से दिखता है तो टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इसकी 15 है और ये सेमी बोल्ड है। ठीक है, तो इधर हम एक बना लेते हैं ये। तो इसके बाद हम एक नैव की क्लास बनाएंगे और इस नैव को भी हम एक डिव में रखेंगे।
डॉट नैव करके इसके अंदर हमने नैव डाला और इस नैव के अंदर अब हमने डालना है एक टैग हैश और हमारे पास आ जाएगा होम। तो हमारे पास ये कितने हैं, 4 है होम के बाद और प्रोडक्ट और ये हमारे पास बाकी 3 है। इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इस दूसरे वाले में पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी ये पेस्ट ही नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब हमारे पास ये वाला आ गया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक हमारे पास रह गया है और ये पता नहीं लिखा हुआ क्या है, यहाँ से मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये कॉन्टैक्ट था इसका, बस वो इसकी मतलब कि बढ़ गई थी ये इसकी मतलब कि सेमी बोल्ड जो होता है ना, वेट इसका ये बढ़ा हुआ था। तो अभी हमारा ये जब जैसे ही हम देखेंगे तो ये इधर से आगे आ रहा है, ये वही गैप है, ठीक है, जो हमने दिया है। अब हमारे पास हेडर के अंदर है जी डॉट नैव और उसके अंदर हमारे पास नैव है। तो ये मैं क्यों डिव में डाल रहा हूँ ये भी हम बाद में देखेंगे, जब हम मतलब कि कोडिंग की तरफ जब हम मीडिया क्वेरी डालेंगे तब ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस नैव को पहले हमने कर देना है flex1, ठीक है, और इसको हमने कह देना है फ्लैक्स और flex1 और या सीधा सीधा हम 1 भी लिख देंगे, ये काम चल जाएगा। अब ये 1 लिखने का क्या फ़ायदा है, अब अगर मैं इसके आगे कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ पे आगे आएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बहुत देखते हैं। इधर मैं नैव के बाहर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। टेक्स्ट लिखा तो ये अभी यहीं पे आ रहा है, इसको हम देखते हैं कि मैंने कोई गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, ठीक है। flex1 मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो अच्छा ये हमने इस नैव में डालना था, मैंने अंदर वाले नैव में आ गए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसे गैप 32 पिक्सल का दे देता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमें यहाँ पे गैप मिल गया, ठीक है। अभी हमने नैव में आना है और नैव में हमारे पास ए है, ठीक है। नैव में ए है, इसको हमने फॉन्ट वेट कर देना है सेमी बोल्ड, हमारे पास हम 500-600 कर देते हैं। और इसके बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ नन और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 15 पिक्सल। कंट्रोल एस किया तो अभी इसको हम कलर देंगे। कलर मैंने इसको दे दिया वाइट दिया तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये आगे वाला वो टेक्स्ट है जो मैंने डमी टेक्स्ट डाला है। तो इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ से। इतना काम हमारा हो गया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसको flex1 करना है। तो flex1 के लिए हम इस वाले नैव को flex1 करेंगे, ठीक है, जिसकी हमारे पास डॉट नैव की क्लास है। तो मैं इधर आ जाऊंगा, नैव के इधर ऊपर बिल्कुल डॉट डाल के नैव डाला और इसको मैं flex1 कर दूंगा। flex1 करते ही अब जो भी इसके अंदर टेक्स्ट आएगा वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये 2 बटन बनाने हैं, ठीक है। तो बटन बनाने के लिए मैं एक टेब बनाऊंगा पहले, जिसको मैं क्लास दूंगा बटन्स की, यहाँ पे .btns बटन्स, और इसमें हमारे पास बटन आएगा और जिसमें हमारे पास होगा साइन और साइन इन है, CV करते हैं और इसको हम कर देते हैं लॉग इन, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 बटन आ गए, साइन इन और लॉग इन। इन बटन को अभी हम देखते हैं कि हमने इनको क्या करना है। तो जैसे मैंने flex1 डाला तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया। तो अब हम इन बटन को देखते हैं। तो एक मैं बेसिक सी बटन पे इधर कोडिंग कर देता हूँ ऊपर आके। तो इधर मैं BUTT1 बटन करता हूँ और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल और राइट और लेफ्ट से 18 पिक्सल। तो ये मुझे कैसे पता लगी, ये हम यहाँ पे आते हैं और इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और जब हम आल्ट प्रेस करेंगे तो ऊपर और नीचे 12 है और राइट और लेफ्ट पे 18 है, ठीक है। तो इस तरह दी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। और इसको मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, BG बैकग्राउंड, और करता हूँ मैं ट्रांसपेरेंट। तो जैसे ही ट्रांसपेरेंट करूँगा ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो हमारे पास हो जाए ना, ये हमने मेन कलर नहीं लिया कहीं से, तो हम ये मेन कलर भी उठाते हैं, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस वाले टेक्स्ट को, इसमें हमें ये कलर मिल रहा है, इसको हम इधर से कॉपी करते हैं और हम इधर एक रूट बना लेते हैं जिसमें हम सारे कलर डालेंगे, ठीक है। तो किधर गया हमारा, हम यहाँ पे थे, तो इधर मैंने बनाया रूट
रूट में आके मैंने कर दिया मेन और हैश डाला और ये कलर पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारा मेन कलर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बटन का जो मेन कलर है वो हमारे पास हो वाइट, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास हो मेन का, इस तरीके से। तो ये बटन हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। राउंडेड मैंने नहीं डाला तो हम राउंडेड भी डाल देते हैं। तो ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस हमारे पास आ गया 4 पिक्सल का, ठीक है। 4 पिक्सल का दिया तो ये थोड़ा बहुत हमें जो है ना स्मूथ नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है और इसका कलर मैंने मेन कर देना है, ठीक है। तो इधर मैं क्लासेस देने में काफ़ी मतलब कि बुरा हूँ, लेकिन डाल देता हूँ नो बीजी, ठीक है। नो बीजी मतलब कि एक हमने बटन सा बना दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर आ जाता हूँ। इधर बटन्स में हमारे पास डॉट BTN में हमारे पास डॉट ये वाला बटन है जिसका मैं बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंट, और इसका कलर मैं करना चाहता हूँ कलर COLOR, जो कि मेरे पास है मेन, ठीक है। तो ये बटन हमें कुछ इस तरीके से नज़र नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, बटन्स के अंदर ये क्लास है हमारे पास, इसको भी सेव किया। तो अभी आके देखा तो ये हमें कुछ सही तरीके से नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, बटन को मैंने थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट देना है। तो इधर आ जाते हैं, हमारे पास बटन कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। तो हम बटन को देते हैं फ़ॉन्ट वेट और मैं इसे दे देता हूँ 600 दे के देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। और बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो हमारा कर्सर पॉइंटर हो जाना चाहिए, ठीक है, कर्सर पॉइंटर। इसी तरह हमारे पास जो लोगो है इस पर भी मैं जब क्लिक करूँ तो हमारा कर्सर पॉइंटर हो जाना चाहिए। तो डॉट लोगो के अंदर जो हमारे पास इमेज है इसका कर्सर कर दो पॉइंटर, सेव किया। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, पॉइंटर हो गया, ये तो ऑलरेडी पॉइंटर होता है और ये भी हमारे पास पॉइंटर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि हेडर सेक्शन बन गया है। अब हम नीचे आएंगे और हमने अपना मेन का सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो मेन वाले सेक्शन में क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक सेक्शन है जिसकी हमारे पास टॉप और बॉटम से 80 पिक्सल है, मतलब कि इधर इधर से हमारे पास 80 है और इधर से हमारे पास 92 है। तो हम एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम पैडिंग डालेंगे टॉप और बॉटम से 82 पिक्सल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूँ। तो हमारे पास हेडर कंप्लीट हो गया, मैं हेडर को बंद करता हूँ। हमने रहना इसी बीजी वाले सेक्शन में ही है। तो मैं इसमें एक मेन बना लेता हूँ और मेन को मैं करता हूँ सिलेक्ट, इसको मैं सेव करता हूँ। इधर मैं आ जाता हूँ कंट्रोल एंड पे, कमिट डाला और कमिट में हमने मेन लिख दिया और इधर आके हमने मेन को सिलेक्ट किया और मेन को मैंने पैडिंग दे देनी है। पैडिंग मैंने इसको टॉप और बॉटम से हमने कितनी देनी है जी, 80, ठीक है। टॉप से मैं इसे दे देता हूँ 80 पिक्सल, फिर 0, राइट से बॉटम से 92 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट से 0। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया। अब हम जो इसमें लिखेंगे वो अपनी जगह लेगा, लेकिन ये पैडिंग हमारे पास ऐसी रहेगी, ठीक है। तो इतनी पैडिंग हमारे पास आ गई मेन वाले सेक्शन में। अब हमने क्या करना है, मेन वाले सेक्शन में पहले तो हमने ये स्टार वगैरह डालने हैं, उसके बाद हमने ये टेक्स्ट लिखना है और ये जो हमारे पास टेक्स्ट होगा ये हमारे पास एक आएगा बॉक्स में, और इस बॉक्स की हमारे पास विड्थ होगी कितनी, 640 पिक्सल, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर एक बॉक्स बनाते हैं जिसकी विड्थ हमारे पास 640 पिक्सल हो, ठीक है। मेन में आ जाते हैं और इसमें हमने एक डिव बनाया और इसकी क्लास हमने दे दी मेन इनर, ठीक है। कंट्रोल C किया, इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें अब हमने क्या देना है, वेथ हमारे पास 640 और हाइट हमारे पास वो खुद ही ले लेगा, ठीक है। वेथ हम देते हैं 640, वेथ 640 पिक्सल और मार्जिन इनलाइन हमने दे देना है मार्जिन इनलाइन और ऑटो, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो इस तरीके से आ गया। अभी हमने ये स्टार बनाने हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ से PNG करके निकाल के ले जाएं, दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम मतलब कि वहाँ पे जाएं और हम वहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम का या कोई भी CDN डाल के कर ले। तो अभी मैं CDN नहीं लाना चाहता, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक कोई सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, यहाँ से SVG करता हूँ। SVG अगर मैं लेके गया तो मेरा कोड काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी देखने वाली बात है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, इसमें मैं एक डिव बनाता हूँ डॉट स्टार करके, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल
CV, तो एक स्टार हमारे पास आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ऐसे मेरे पास 1 2 3 4 स्टार आए, तो मैंने सेव किया तो हमारे पास 4 स्टार आ गए। ठीक है, इसको हम सारा कर लेते हैं, फिर हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको मार्जिन बॉटम हम देंगे 26 पिक्सल का। ठीक है, हम इधर स्टार में आ जाते हैं, कंट्रोल एंड करते हैं, डॉट स्टार, मार्जिन बॉटम से 26 पिक्सल, कंट्रोल एस, तो मार्जिन बॉटम इसको मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर आ जाते हैं HTML की फ़ाइल में। तो हमारे पास जो स्टार बनी है उसको हम यहाँ से कर देते हैं जी इस तरह से बंद, और इस स्टार के बाद हमने एक H1 डालना है जिसमें हमने ये वाला टेक्स्ट पेस्ट करना है। इसके बाद हमने एक P का टैग डालना है जिसमें हमने ये सारा जो है टेक्स्ट कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इतना काम हमारे पास हो गया। हम यहाँ पे आके देखते हैं तो हमारा ये काम हो गया है। ठीक है, अब मैंने जो इधर एक डिव बनाया था इनर करके, तो मैंने इस इनर वाले डिव को सिलेक्ट करना है और इसको मैंने फ्लेक्स कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ डॉट डाल के। डॉट मैंने नहीं लगाया तो ये क्लास काउंट नहीं होगी। डॉट डाला, इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन में इसकी करता हूँ कॉलम। ठीक है, इसी के बाद मैं इसे कर देता हूँ अलाइन आइटम और सेंटर। ठीक है, सेंटर किया तो ये इतना काम हमारा हो चुका है। ठीक है, ये यहीं पे यहाँ पे ही रहेगा और इसके बाद इसको मार्जिन बॉटम मिल गया है। अभी हमने इस टेक्स्ट को देखना है कि इसमें क्या क्या हमारे पास है। ये टेक्स्ट एक तो हमारे पास बोल्ड है और इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 52 है। ठीक है, बोल्ड और 52। हमारे पास क्या है, डॉट मेन इनर के अंदर हमारे पास एक H1 है जिसका फॉन्ट वेट हमारे पास है बोल्ड। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट साइज है, इसका फॉन्ट साइज हमारे पास 52 पिक्सल का है। 52 पिक्सल दिया तो ये हमारा इस तरीके से नज़र आ गया। अभी हमने एक और चीज़ करनी है, इसको कर देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो सेंटर करने से ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। अब इसका इस बॉटम वाले से कितनी पैडिंग है, इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से 24 की। ठीक है, इसको मार्जिन बॉटम 24 दे देना है, मार्जिन बॉटम 24 पिक्सल। तो जैसे ही मैंने इसे 24 पिक्सल दिया तो इसने ऑटो ले लिया। अभी हमने इस नीचे वाले को इतना चेंजिंग इसमें करनी तो नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इसका जो है हमारे पास फॉन्ट साइज है 18 और इसका 18 है और रेगुलर है। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, मेन इनर के अंदर हमारे पास P है, इसका फॉन्ट साइज है हमारे पास 18 पिक्सल और इसका फॉन्ट वेट हम कर देते हैं रेगुलर, हमारे पास 500 हम करके सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो ये हमें ऐसे नज़र आएगा। तो ये भी हमारा काम हो गया, लेकिन अगर हम इसको फॉन्ट साइज 16 का दे दें तो ये हमारा अच्छा लगेगा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं 18 की जगह कर देता हूँ 16, कंट्रोल एस से सेव किया तो अभी मुझे ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, एक नीचे बटन डालना है। इसका बटन से इसके मतलब कितना मार्जिन बॉटम है, तो इसका है 48, तो मैं इसको 48 मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 48 पिक्सल। तो हम इसे क्या करते हैं, हम अगर मेन को एक विड्थ दे दें और इसको हम फ्लेक्स कर दें इनर वाले को, और इसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूं बाकी मतलब कि इस तरीके से, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दूं या स्पेस इवनली दे दूं, तो ये फिर भी हमें इस तरीके से नज़र आ जाएगा। लेकिन मैं जो ये हमारे पास चल रहा है हिसाब, उसी हिसाब से चलूँगा। तो अब हमें वापस से नीचे 2 बटन बनाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा और इस वाले P के नीचे मैं एक डॉट बटन्स करके डिव बनाऊंगा जिसमें मैं बटन डालूंगा, और इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक में हमारे पास गेट स्टार्टेड और कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा गेट स्टार्टेड और कॉन्टैक्ट अस। तो ये 2 बटन जैसे ही हमने बनाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया। अब मैंने दूसरे वाले बटन को देखना है और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इसमें हमने एक बैकग्राउंड कलर देना है जो हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे कलर कहीं मिल जाएगा, सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करना है। तो ये रहा हमारे पास कलर, यहाँ पे हमारे पास 2 कलर हैं। तो मैं ये वाला उठाता हूँ जो कि फिल वाला है,
तो इधर मैं ऊपर आ जाता हूँ CSS में। जिधर हमने मेन डाली है उसके नीचे ही हमने एक और कलर डाल देना है। CV करता हूँ और मेन के बाद मैं कर देता हूँ डार्क, ठीक है। और इधर मैं आता हूँ, विंडो V करता हूँ, पेस्ट खोला, ये कलर था हमारे पास, सेव किया। तो अब मैंने वही कलर इसमें पुट करना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट आर्स वाले में। तो इसमें डालने के लिए सबसे पहले मैंने इधर क्लास लगानी पड़ेगी मुझे, क्लास और कॉन्टैक्ट बटन, ठीक है। मैं इसको डार्क बटन भी कह सकता था। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है ना पसंद नहीं है क्लासेस लगाना, तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। और ये मेरे पास डार्क आ गई, DARK डार्क। तो सेव किया तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है, कुछ भी नहीं आया। एक बार वापस से चलते हैं, Ctrl+S से सेव किया, इधर आके इसको भी Ctrl+S से सेव किया। तो अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमने इसको फिल देना है, तो फिल के लिए हम इसको फिल भी दे सकते हैं। इधर आके देखते हैं, लेकिन इतना कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। फिर भी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और हम इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो इधर आते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इससे इतना कोई फ़र्क तो नहीं वैसे पड़ रहा, तो हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा ये वाला सेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, अभी हमने ये वाला सेक्शन पूरा बना दिया है और हमने अब ये वाला अगला सेक्शन बनाना है। देखते हैं वीडियो कितनी हमारी होगी, 26 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो बन चुकी है। तो हमने ये वाला सेक्शन बनाया, हम नेक्स्ट वीडियो में ये नीचे वाला सेक्शन बनाएंगे और ये हम 4-5 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मेरा पीसी जो है इतना मतलब कि एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकता, ये एक पुराना सा पीसी है। तो होप आप ये वीडियो देखेंगे और आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना काम जारी रखेंगे और इसके बाद हम इसको टैबलेट वेरिएंट और मोबाइल वेरिएंट के लिए भी बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ समर रियाज साइनिंग ऑफ।